तो अकॉर्डिंग टू यू फैट लॉस जर्नी में अगर मैं आटे की रोटी खा रहा हूँ, हुँ। व्हीट की रोटी खा रहा हूँ, तो क्या वो ज़हर है? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने एंड ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रागी नहीं खाओगे तो वे अच्छा सबसे बड़ी बात जो मैं सुनती हूँ कि मैम मैं तो रागी की रोटी खाती हूँ, मैं तो व्हीट की रोटी भी नहीं खाती, तब भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग रागी भी सम पीपल टेल मी कि मैम मैं तो रोटी को टच नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। रोटी अगर आप रागी की खा रहे हो, जौ की खा रहे हो, ज्वार की खा रहे हो, किसी भी ग्रेन की खा रहे हो, पहले तो वो रोटी है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कि बेचारा वो व्हीट विलेन है और रागी ही सुपर हीरो है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी आर ट्राइंग टू गो बैक टू आवर बेसिक्स। थैंक यू टू मोदी जी एंड सतगुरु जिन्होंने वापस रूट और कल्चर को निकालना शुरू किया है। दिस इज़ नथिंग मिरेकल मतलब रागी और ये ऐसी चीज़ है कि जो 100-100 2-2 साल पुरानी ही चल रही थी, हम तो बस वापस लेके आ रहे हैं। Why? Because of the nutrient factor into that. Again, ragi is no miracle food जिसको आपने खाया और आप पतले हो जाओगे. It's just that कि उसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा है, उसका जीआई इंडेक्स ज्यादा है और प्रॉब्लम वीट के साथ आज ये हो चुकी है कि उसका जेनेटिकल जो चीजें हैं वो चेंज हो चुकी है, तो वो अब हमारी बॉडी पे सूट नहीं कर रही। और सेकेंडली जो अब जैसे आशीर्वाद आटा, आई वुड नॉट नेम द ब्रांड, बट देन जो ब्रांडेड आटे लेके आओगे उसमें आप देखोगे मैदे का मिक्सचर है, इमल्सिफायर्स हैं, यू नो देयर आर प्रिजर्वेटिव्स व्हिच आर बीइंग पुट। अब आप वो ही चीजें रोटी के फॉर्म में डाल रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो फुली फुली बनती है और वो कन्वीनियंस की बनती है, तो कहीं ना कहीं तो somebody has to pay the cost and that is your gut. So राइट। millet is basically which is going to give you gut health. Now the problem with weight loss is people think कि एक सीड, एक नट, एक आटा बता दो जिससे फटाफट से वेट लॉस हो जाए, एक कॉन्कॉक्शन। अरे यार कोई हलवा थोड़ी ना है दैट आपने ऑर्डर किया और वो हो गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड टिल द टाइम योर माइंड, योर गट, your decisions and lot of other things in the body part does not come into synchronization, it will not give you an eventual result of weight loss. Weight loss has nothing to do with one single thing, and I don't know when it will be accepted by people. काश ये इतना easy होता। मैं नहीं बोलूँगी क्या ये मुश्किल है? हाँ, मतलब पैसा कमाना भी मुश्किल है, बच्चे पालना भी मुश्किल है। इस दुनिया में हर काम जैसे मुश्किल है, वेट लॉस भी उतना ही मुश्किल है। अगर ये ईज़ी होता तो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ना होती। सी एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। राइट? कृष्ण जी कहते हैं ना त्याग तो देना पड़ेगा। तुम क्या त्याग दोगे रोज़ वो वाली बात है। राइट। लोग बोलते हैं यार 1 हफ्ते में ना एटलीस्ट 20 अंडे खाने चाहिए। कुछ लोग आके और ये बोलते हैं कि नहीं एग्स तो है ना वेजिटेरियन है। Hmm. So first of all, having a non-veg source of protein or a veg source of protein is your own choice. Okay, so there can't be any debate. Somebody who's a vegetarian, you can't tell them eat eggs. हाँ, जैसे आपने बोला कि आजकल बोल रहे हैं कि एग्स वेजिटेरियन हो गए, बट हाउ? आई मीन एग्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ मेंस्ट्रुअल यील्ड ऑफ अ चिकन। व्हाट इज़ दैट? मतलब ये तो बोला जाता है कि नहीं इट इज़ हेल्दी और वो तो यू नो आई एम नॉट डिनाइंग फॉर अ फैक्ट दैट इट इज नॉट हेल्दी, एनीथिंग व्हिच इज मतलब यू आर बोर्न। कंपेयरिंग द एग ऑफ अ चिकन विद द एग ऑफ अ फीमेल? Yes, of course. It's the same cycle ना, पीरियड्स की साइकिल एक्सप्लेन। होती है। ओके, सो फॉर एन एग्जांपल व्हेन वुमन इज गोइंग थ्रू हर पीरियड्स कैसे आता है? उसके एग्स होते हैं, राइट। ओव्यूलेट होते हैं, हुँ। और जब वो यूज नहीं होते टू मेक द बेबी, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपको पीरियड्स हो जाते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। राइट। तो सेम इज द केस विद द चिकन एज वेल। ओह! So those eggs, you what you eat in the form आई of डोंट eggs. ईट एग्स। It's the same here. If you ask me that, Ruchita, what would you prefer? I'm a pure vegetarian. I will not touch eggs. Maybe because by choice. I mean, I'm a Punjabi and everybody in my family is a hardcore non-vegetarian, but I have no regrets. या मतलब I'm not against it. I definitely suggest my clients कि आप खाओ chicken, खाओ egg, खाओ 100%. It's a good source. Actually, it's not a good source. It's a complete source. Problem with veg and non-veg protein is कि non-veg जो vegetarian sources of protein है उनमें complete protein नहीं है. उनको combinations में खाना पड़ता है, जैसे कि दाल चावल, right? सो ओवर हियर जब आप सिर्फ एग भी खाते हो तो उसपे वो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, दैट्स द फर्क। बट देन द पॉइंट इज जस्ट बिकॉज कि इट्स अ गुड सोर्स एंड आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम गोइंग टू कंज्यूम इट, नेवर। थ्योरीज कुछ भी आ जाए यार, चिकन का अंडा इज अ नॉन वेज सोर्स ऑफ फॉर मी, आई विल नॉट टच इट। एंड यस, आजकल लैब में भी एग्स बनने लग गए हैं टू गिव दैट कंप्लीट प्रोफाइल। बट देन बात तो वही है ना कि वो तो फिर लैब वाला ही हो गया ना। देन व्हाई नॉट टू क्रिएट द नेचुरल सोर्सेज विच इट इज गिविंग यू प्रोटीन? And I would definitely prefer being a vegetarian, like a vegetarian source of protein, but there's no harm doing that.